यस, इससे पहले अभी हमने लास्ट क्लास में अपनी पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डिशेस के बारे में पढ़ा था डिफरेंट स्टेट्स की। ओके, तो कहीं का कल्चर, वहाँ का खाना भी होता है और वहाँ के कपड़े भी होते हैं। तो क्लॉथ्स ऑफ इंडिया, आज हम, उस दिन हमने फूड ऑफ इंडिया पढ़ा था, आज लैंग्वेज ऑफ इंडिया पढ़ा था। अब हम हिंदी बोलते हैं तो लोग जान जाते हैं हम यूपी वाले हैं, बिहार वालों को उनकी भोजपुरी से जाना जाता है। उसी तरह खाने से भी लोग जानते हैं ये साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, ये, ठीक है। उसी तरह जो कपड़े हैं उनसे भी हमारी पहचान होती है, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई पगड़ी लगा के आता है तो आप कैसे जान जाते हो ये पंजाबी है, उसकी लैंग्वेज पंजाबी होती है। और वो, और या कोई वैसी ड्रेसेस पहन रहा होता है जैसे आप देखते हो अपने, तो हम जान जाते हैं ये साउथ इंडिया वाले हैं, ठीक है। तो वो चीजें, कपड़े भी हर किसी की पहचान बताते हैं। प्लीज माइक ऑफ रखिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ डिफरेंट ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कपड़े या वहाँ की फेमस ड्रेसेस होती हैं जो पहनी जाती है। द टाइप ऑफ द क्लॉथ्स पीपल वियर डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। जो भी तरह के कपड़े किसी भी स्टेट के लोग पहनते हैं वो वहाँ के क्लाइमेट पर, यानी वहाँ जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों के काम के अकॉर्डिंग और अपने उनका जो धर्म होता है और वहाँ का जो लोकल कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है हमारी, मैम दोबारा कर दीजिए। गिरेगा तमाशा चला है क्या? हेलो माइक, एक दो बार नहीं, मैं ये बात आपको कई, यस, तो हम पढ़ रहे थे कि जैसे हमारे डिफरेंट फूड्स थे वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग, उसी तरह वो कहीं का भी खाना पीना जो भी कुछ होता है वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। तो उसी तरह कपड़े हैं जो जो व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है वहाँ के क्लाइमेट और हर चीज को देखकर पहनता है। तो किसी भी स्टेट के, आपको अभी पहले वुमेन क्लॉथिंग बताई जाएगी जो वहाँ की लेडीज पहनती हैं। जैसे पहला है हमारा वुमेन इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका वियर साड़ी। इन सभी स्टेट्स में लेडीज साड़ी पहनती हैं। आप कभी भी इन स्टेट्स में चले जाओ, आप अपने यूपी में देखते हो आपको सब साड़ी पहनती दिखती हैं लेडीज, मध्य प्रदेश भी आप जाओगे वहां भी, आप कहीं भी स्टेट्स में जाते हो तो आपको लेडीज साड़ी में दिखेंगी क्योंकि वहाँ का मेन कल्चर साड़ी है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो आप वहाँ पे आप साड़ी में देखोगे उनको, ओके। बट अदर कुछ स्टेट्स है जहाँ पर जब कोई फेस्टिवल होता है उनका, तब आप वो आपको किस में दिखेंगे, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखते हैं। जैसे वुमेन इन केरला वियर मुंडू नारी युद्धू। वो जो केरला के लोग होते हैं वो अपने किसी, चाहे वो ऐसे साल भर कुछ भी कपड़े पहने, पर ओणम आता है या उनके जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल आते हैं उसमें वो आपको फिगर नंबर 5 में जो लेडीज पहने हुए ना कपड़े सेम उस ड्रेसअप में दिखाई देंगे। तो उनकी पहचान है, इस कपड़े को कहते हैं मुंडू नारी युद्धू। उसी तरह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में लोग घाघरा चोली पहनते हैं, जबकि पंजाब में सलवार कमीज पहना जाता है। असम में मेखला चादर और जम्मू कश्मीर में फिरन पहनते हैं, फिरन, ओके। तो ये जब आप मेखला चादर होती है, एक साड़ी जैसा होता है बट आपको सामने, जैसे मम्मियाँ साड़ी पहनती है तो आप देखते हो ना सामने प्लेट होती है, जो मेखला चादर होती है ना वो ऐसे खुला सा पल्ला सा लटका रहता है सामने, देख के पता चलता है कि ये मेखला चादर है। जम्मू कश्मीर में एकदम लॉन्ग नीचे तक कुर्ता ढीला ढीला सा पहनते हैं, उसको फेरन बोलते हैं, वुलन होता है वो फेरन। पंजाबियों का आपको पता है कि वो सलवार सूट पहनते हैं, उनके दुपट्टे बहुत हैवी होते हैं और उसको कहते हैं, कौन सी कढ़ाई होती है जिससे वो पहचाने जाते हैं, ओके। तो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स औरतों के हैं जो बताते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। लाइक दैट वुमेन्स क्लॉथिंग भी है जो डिफरेंट है, जबकि ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्योंकि जेंट्स हमेशा मोस्टली पैंट शर्ट में ही दिखते हैं, बट कुछ उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो वो पहनते हैं। जैसे मैंने इन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान वियर कुर्ता पजामा। जो यहाँ के लोग हैं वो शादी हो, पूजा पाठ हो तो लोग अधिकतर क्या पहनते हुए दिखते हैं इन प्रदेशों में, कुर्ता पजामा पहनते हैं।
जबकि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में लोग धोती कुर्ता ज्यादा पहनते हैं। वहीं तमिलनाडु और केरला के लोग वस्ती या मुंडू पहनते हैं, यानी जो ये तहमत लुंगी जैसा ड्रेस होता है ना, इसको मुंडू बोलते हैं, और उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं। जैसे ये ड्रेसअप आप सामने देख रहे हो, ये मुंडू ड्रेस है और साथ में शर्ट पहनते हैं इसके। तो इन लोगों की पहचान है कि ये साउथ इंडियन में तमिलनाडु और केरला से बिलोंग करते हैं। फिर जम्मू कश्मीर, इन राजस्थान सिख इन पंजाब वियर टर्बन, जबकि पंजाब के जो सिख होते हैं वो टर्बन लगाते हैं, यानी पगड़ी पहनते हैं। उसी तरह राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के लोग पगड़ी पहनते हैं, वो लोग टर्बन यानी कि पग बांधते हैं। सबको पता है पग, सिख का पग कैसा होता है, और गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के लोगों की पगड़ी थोड़ा सा डिफरेंट होती है, वो पगड़ी होती है और वो टर्बन होता है। ओके, दोनों मगर हिंदी सेम होते हैं। तो ये डिफरेंस है लोगों की पहचानने के लिए, अंतर है लोगों के ड्रेसअप में। इन द मोस्ट प्लेस टुडे, आज के समय में अधिकतर जगहों पे लोग अधिकतर आपको डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहने हुए दिखते हैं। नॉट जस्ट देयर रीजनल क्लॉथ्स, वो उनके प्रादेशिक कपड़े नहीं होते हैं। पीपल इन इंडिया ऑल्सो वियर वेस्टर्न क्लॉथ लाइक पैंट, शर्ट एंड टॉप, जबकि भारत में लोग पश्चिमी कपड़े भी पहनते हैं, जैसे पैंट, स्कर्ट और टॉप भी पहनते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, फोक डांस एंड फोक म्यूजिक इन इंडिया। भारत में ना विभिन्न तरह के कपड़े हैं, व भाषा है, खाना पीना है, तो उसी तरह भारत में विभिन्न तरह के गाने और डांस भी हैं, जिनसे उनकी उस प्रदेश की पहचान पता चलती है। People each region of India has its own unique folk song and dance. भारत में हर प्रदेश का अपना एक यूनिक फोक सॉन्ग और फोक डांस है। These are usually very old and ये प्राय अधिक बहुत पुराने, और ये लोगों के द्वारा and are usually taught to children by the elders of the community, ये समुदाय के बुजुर्गों के द्वारा सिखाए हुए होते हैं बच्चों को, जो सिखाए जाते हैं। जैसे आप सुनते होगे ना कि आपके यहाँ अलग तरीके के कुछ गाने गाए जाते हैं जो शादी फंक्शंस पे गाए जाते हैं, या कुछ अलग तरीके का डांस होता है कुछ कुछ प्रदेशों का, ठीक है, जिससे उनकी पहचान पता चलती है। तो वो चीज ये है कि ये ना बड़े बुजुर्गों के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। फिर है दिस इज हाउ दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते रहते हैं। इवन नाउ, आज के समय में भी पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो लोग गांव में रहते हैं, वुड परफॉर्म दीज डांसेस, वो लोग ये डांस करते हैं, गाने गाते हैं। दीज सॉन्ग्स एट वेडिंग, अपनी मतलब जब उनके घरों में शादी होती है या फसलें कटकर आती हैं, यार वाइल डूइंग देयर डेली वर्क, या कभी कभी जब वो अपने डेली वर्क के काम भी करे तब भी लोग गुनगुनाते हैं। अधिकतर शादी हो, फंक्शन होता है, तो उनमें आपकी तरफ के हर किसी की तरफ के हर फंक्शन के अलग अलग गाने होते हैं जो लेडीज गाती हैं, ठीक है। तो वही चीज बताई, जैसे भांगड़ा, दिस इज अ फोक डांस फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब का फोक डांस है। मेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये फसलों का जो त्योहार होता है जैसे बैसाखी और लोहड़ी के समय ये डांस किया जाता है। बिहू, दिस इज अ फोक डांस फ्रॉम असम, ये असम का फोक डांस है। मेन एंड वुमेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब फसल कटती है ना तो उनका जो बिहू फेस्टिवल होता है उस वक्त ये उनका जो फेस्टिवल होता है तब ये बिहू डांस किया जाता है। गरबा, फोक डांस फ्रॉम गुजरात, ये गुजरात का डांस है। मेन एंड वुमेन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग फेस्टिवल, ये मोस्टली नवरात्रों के समय पर या किसी और फेस्टिवल्स में किया जाता है गरबा। कुमनी, दिस फोक डांस दिस इज अ फोक डांस फ्रॉम द तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का फोक डांस है, ग्रामीण नृत्य जिसको कहा जाता है।
ये औरतों के द्वारा किया जाता है जब फसल कटती है और फेस्टिवल होता है या उनके कोई फैमिली फंक्शंस होते हैं जब, तब ये डांस कुम्मी डांस तमिलनाडु की औरतों के द्वारा किया जाता है। बर्थ सॉन्ग, बर्थ सॉन्ग, द सोहर सॉन्ग ऑफ द बिहार। बिहार में सोहर सॉन्ग गाई जाती हैं जब उनके घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तब उसके जन्म के समय तो उनके जन्म के समय गाया जाता है। बिहार का फेमस है ये सोहर सॉन्ग। वेडिंग सॉन्ग, ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज, अधिकतर भारत के सभी प्रदेशों में शादी के समय कुछ स्पेशल तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं। भैताली, भैताली दिस सॉन्ग इज संग बाय द बोटमैन ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के नाविक जो होते हैं, बोटमैन, क्या बोलते हैं, जो लोग नाव चलाते हैं ना, उनके द्वारा गाया जाता है, उसको बोलते हैं भैताली। भैताली है शायद, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है मुझे। लावनी, लावनी महाराष्ट्र का फेमस डांस है जो वहाँ की औरतों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद आपका आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, नाटुपुरा पट्टू। नाटुपुरा पट्टू ये फोक म्यूजिक है, कहाँ का, तमिलनाडु का, जो वहाँ के गांव और शहरों दोनों में गाया जाता है। जैसे अभी आपने सुना ना, सोहर क्या है, फोक सॉन्ग है, उसी तरह नाटू पट्टू भी तमिलनाडु का फोक म्यूजिक है जो तमिलनाडु के गांव और शहरों में गाया जाता है। तो ये कुछ आपको सॉन्ग्स नेम बताए गए हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा, ऑन विच इवेंट आर फोक सॉन्ग एंड डांस मोस्टली कॉमनली परफॉर्म्ड। कौन सा, किस समय कौन सा घटनाक्रम होता है, कब आप फोक सॉन्ग और डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के समय पर करते हैं या वेडिंग टाइम में करते हैं। ओके, अगला, हाउ डू पीपल लर्न फोक डांस एंड फोक सॉन्ग इफ दे हैव नॉट बीन रिटन डाउन। अगर वो लिखे ना जाएं तो वो लोगों को कैसे पता चलते हैं, बाय द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी के द्वारा, समुदाय के बड़े लोगों के द्वारा वो पता चलते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर किए जाते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे राइट द नेम ऑफ 3 टाइप ऑफ फोक म्यूजिक। 3 तरह के फोक म्यूजिक और उनके स्टेट्स का नाम जो उसमें फेमस हो। जैसे बिहार का है, हमने पढ़ा नाटू पट्टू है। इस तरह आपको 3 स्टेट्स के नाम और फोक म्यूजिक बताने हैं। ओके, तो ये था आपका आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।